और आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपना वीडियो ओपन कर लें। फ्रेंड्स, मेरा नाम अमिताभ श्रीवास्तव है, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। और आज प्रिविलेज है हम लोगों को जो है कि अपने मेंटर को कॉल करने का मौका मिला है। और फ्रेंड्स, आपको इस बात का एश्योरेंस देते हैं कि जितने भी लोग आज वीडियो ओपन करके टिल एंड तक और उसको सुनते हैं, ध्यान से नोट्स बनाते हैं, जो भी आज वो कंटेंट्स देंगे, अप्लाई करते हैं, तो डेफिनेटली अगले 2 साल में वो प्लैटिनम्स एंड अबव की रेस में आ जाएंगे। प्लैटिनम्स होंगे मिनिमम। तो फ्रेंड्स, मेरी वाइफ। ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम अर्चना है और बहुत अच्छा लग रहा है आज आप सबके साथ बात करके। फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रिविलेज फॉर अस कि आज हम अपने मेंटर को कॉल करने जा रहे हैं और इस बिज़नेस में हम उनकी वजह से ही आए हैं। इनफैक्ट आज भी उनके ही मार्गदर्शन में हम लोग ग्रो कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। और उनके लिए, उनको इनवाइट करने के पहले जस्ट हम कुछ लाइन उनके लिए बोलना चाहेंगे कि वो एक दरिया बहते हुए हैं और उनका हुनर हुनर हमें मालूम है कि वो एक बहते हुए दरिया है और उनका हुनर हमें मालूम है। जहाँ भी जिक्र होता है उनका, कारमा खुद ब खुद बन जाता है। तो ये कोई और नहीं, हम सबके मेंटर हैं और हम लोग एक जबरदस्त तालियों के साथ इनवाइट करते हैं। Help me welcome Diamond Going Crown, Mr. Manoj and Sangeeta Agrawal ji. Please come on the digital screen. थैंक यू अमिताभ जी, अर्चना जी। और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में। और मैं 2 पार्ट में आप लोगों से बातचीत करूंगा। पहले पार्ट में कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है, क्यों मैं इस बिजनेस में आया, और इसके बाद आप कुछ सक्सेसफुल लोगों से मिलेंगे और उसके बाद मैं कुछ बिजनेस को कैसे बिल्ड करते हैं, क्या चीजें उसमें इंपॉर्टेंट है, इन सब 4 चीजों पे मैं बातचीत करूंगा। और अमिताभ जी, अर्चना जी ने बताया जैसा कि 1-1.25 घंटा चलेगा। अगर पूरी तरह फोकस रहते हैं और अपने आप को हर डिस्ट्रक्शन से हटा करके पूरी तरह कंसंट्रेट रहते हैं तो डेफिनेटली आपको लाइफ का एक डिफरेंट एंगल दिखेगा, एक विजन दिखेगा, एक आपकी समझ बनेगी। तो जैसा अमिताभ जी, अर्चना जी ने बताया, मेरा नाम मनोज अग्रवाल है और मैं हजारीबाग एक जगह है, वहाँ मैं बाउंड बॉटम हूँ, झारखंड में। ग्रेजुएशन मैंने वहाँ तक किया था। पढ़ाई लिखाई में मेरा ज़्यादा मन नहीं लगा और मैंने क्रिकेट खेला अंडर 19 बिहार से, रांची यूनिवर्सिटी से। 4-5 साल मेरा पूरा क्रिकेट की दुनिया में निकला और ये समझ में आने लगा था कि पैसा तो कमाना पड़ेगा। और एक स्टेज आया कि पैसा कमाने का जो दबाव होता है जीवन में, उस प्रेशर में मुझे अपना पैशन छोड़ना पड़ा। फैमिली में बिजनेस था तो सभी ने डिसाइड किया कि बनारस में एक नए फील्ड में हम लोग बिजनेस को डेवलप करते हैं, जहां पर मुझे जिम्मेदारी दी गई। और यहाँ मैंने बनारस में 91 में अपना करियर शुरू किया। उस समय हमने कोल बेस एक प्लांट लगाया यहाँ पर बहुत बड़ा, और काफ़ी उतार चढ़ाव देखा बिजनेस में। फिर 95 में दूसरी इंडस्ट्रीज लगाई जो आज भी मेरी चल रही है। और काफ़ी उतार चढ़ाव देखने के बाद 97 में मेरा पहला बिजनेस से मुझे निकलना पड़ा 97 में। और अचानक जो दूसरा बिजनेस चल रहा था उसमें भी क्राइसिस आ गया, उसमें भी चैलेंजेस आ गए। तो 97 में एक ऐसी मेरी जिंदगी में सिचुएशन आया जब सब कुछ मेरी जिंदगी में बड़ा स्मूथ चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से लगा कि चारों तरफ अंधेरा हो गया है और मैं बहुत ज्यादा फाइनेंशियल दबाव में आ गया, प्रेशर में आ गया। इतना ज्यादा क्योंकि तब तक मेरी मैरिज हो चुकी थी, 95 में एक बेटा हो चुका था, और ये समझ में आ गया था कि बीइंग अ हस्बैंड मुझे अपनी फैमिली को लीड करना है और उन्हें फाइनेंशियली दिक्कत ना आए कभी, ये जिम्मेदारी मेरी बनती है। तो 97 में वो जो अचानक सब कुछ हुआ मेरी जिंदगी में, उसने मुझे झकझोर दिया। लेकिन कहते हैं कि जो भी जिंदगी में होता है उसका कोई पर्पस होता है। वट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर अ पर्पस। उस परिस्थिति ने मुझे बहुत सारी चीजें समझा दी और मैं समझ पाया कि आज इस दबाव में, इस चैलेंज में, इस क्राइसिस में जो मेरे सामने खड़ी है,
मैं दुनिया के बारे में इतना कुछ सोचता हूं, विचार करता हूं, लेकिन दुनिया मेरे लिए कुछ विचार नहीं कर रही है। दुनिया मेरे लिए कुछ नहीं सोच रही है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बल्कि मैंने कुछ लोगों को देखा कि वो फीलिंग दे आर हैप्पी कि अब ये क्राइसिस में आया है तो इसको पता चलेगा आटा दाल का क्या भाव मानी है। तो इस घटना के पीछे भगवान की कोई मंशा थी, कुछ मुझे समझाना चाहता था, और मैंने एक निर्णय ले लिया कि इस क्राइसिस से मैं निकलूंगा, चाहे जितना मेहनत करना पड़े। मैंने रीस्टैब्लिश किया अपने बिजनेस को, बहुत मेहनत किया, और एक समझ पैदा हो गई कि जिंदगी में दोबारा कभी ये क्राइसिस ना आए फाइनेंशियल। क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल सर्वाइवल मोड में जब हम जीते हैं तो कभी अपने ट्रू पोटेंसी को नहीं समझ पाते। हमेशा यही दिमाग में चलता रहता है कि अगला महीना कैसा चलेगा, बच्चों का फीस कैसे देंगे, बच्चों की पढ़ाई का फीस कैसे देंगे, बिजली का बिल कैसे देंगे। ये जब सर्वाइवल मोड में होते हैं तो हम कभी कुछ और सोच ही नहीं पाते हैं, ठीक है ना, कुछ भी हम नहीं सोच पाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा मुझे जो है अनईजी किया, और इसके बाद मैंने अपने बिजनेस को बहुत पटरी पे लाकर अच्छे से डेवलप कर लिया, और मैं सोचने लगा कि कुछ और डेवलप करना चाहिए। अब 2 ब्रदर हैं हम लोग, कोई और बिजनेस करना चाहिए, सारी चीजें करनी चाहिए। तब तक आज जो बिजनेस की चर्चा मैं करने चाह रहा हूं, ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया, और मैंने डिसाइड किया इसे बिल्ड करने का। तो मैंने क्यों डिसाइड किया, क्या चीजें उस समय मुझे समझ में आई। अगर मैं पिछले 20 साल पहले की बातें जाकर के देखता हूं, समझता हूं, तो एग्जैक्टली मैं वो आपको अपनी फीलिंग शेयर करूंगा। मुझे एक ही बात समझ में आई कि ट्रेडिशनल बिजनेस जो हम एक्सपेंड करते हैं, जो लाइफ जीते हैं, वहां पर हिडन रिस्क है। प्रॉफिट होता है लेकिन हिडन रिस्क इतना होता है कि कब उस रिस्क में हम फंस जाएंगे और तबाह हो जाएंगे पता नहीं, कब चैलेंज में आ जाएंगे पता नहीं, जो कि आ जाता है। जैसे अभी कोरोना वायरस आया, ये जो भी महामारी आई, इसकी वजह से कितने लोगों को फाइनेंशियल चैलेंजेस आया, कितने लोगों को बिजनेस में आया। और दूसरा मैंने देखा कि इस बिजनेस में कोई लोन नहीं लेना पड़ता, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना पड़ता, तो कोई भी हिडन रिस्क नहीं है, बल्कि हिडन वैल्यूज हैं। बाकी बिजनेस में हम केवल पैसा कमाते हैं, और पैसा कमाना हमारा जिंदगी का सबसे पहला काम है, धर्म है, जरूरत है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हर इंसान को पैसा कमाना पड़ेगा। पैसा हमारी सबसे पहली जरूरत है। तो हमने देखा कि पैसा हम बाहर कमाते हैं रिस्क के साथ, और वैल्यूज को खो देते हैं। वहां पर वैल्यूज ला पाना बड़ी कठिन काम है, लेकिन यहां पर हिडन वैल्यूज हैं। और पैसे के साथ साथ लाइफ के जो बाकी पिलर्स हैं, हमारा हेल्थ, हमारी फैमिली लाइफ, हमारी खुद की ग्रोथ, रिकॉग्निशन। मुझे सबसे अच्छी चीज एक लगी थी कि इस बिजनेस में कामयाब होने के बाद आपको एक फॉरेन ट्रिप्स मिलने लगती है। तो हर कोई विदेश घूमना चाहता है, दुनिया देखना चाहता है, तो वो भी यहां पर हमें अपने पैसे को खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हम एंजॉय कर पाएंगे सैकड़ों लोगों के साथ में। जो हम अपनी लिमिटेशन में हमारी रिलेशनशिप होती है, दोस्ती होती है, लेकिन इस बिजनेस में ग्रो करने के बाद मुझे समझ में आया कि हम ग्लोबल सिटीजन बन जाएंगे, पूरे इंडिया के सिटीजन हो जाएंगे। तो ये चीजें मुझे बड़ी तेजी से समझ में आई, और जब समझ में आई तो 97 में मेरी जिंदगी में जो घटना हुआ था, जो भगवान ने घटना कराया था, क्योंकि इस बिजनेस को बिल्ड करते समय हम कोई निर्णय लेते हैं तो वो निर्णय हम नहीं लेते हैं, हमारे दिमाग में तुरंत लोग चलने लग जाते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लोग हमें छोटा तो नहीं समझ लेंगे, लोग हमें क्या समझेंगे। यानी हम इस हिसाब से डिसीजन नहीं लेते हैं कि मेरी जिंदगी के लिए क्या ठीक है, हम इस हिसाब से डिसीजन ले लेते हैं कि लोगों को क्या अच्छा लगेगा, लोगों की नजर में हम बड़े कैसे बनेंगे, लोगों की नजर में हम छोटे ना हो जाए। और यहीं पे हम जिंदगी में ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं। ये बात हमें 97 की घटना ने अच्छे से समझा दिया। मुझे एक ही बात समझ में आई कि हर इंसान, मैं ये सन
शुरुआत की अपनी बात कर रहा हूं। हर इंसान अपना काम करने के बाद, चाहे वो जॉब कर रहा हो, बिजनेस कर रहा हो, प्रोफेशन कर रहा हो, उसको करने के बाद उसके पास कुछ ना कुछ खाली समय बचता है। 1 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, संडे का टाइम, 15 अगस्त का दिन। और हमने एक चीज समझ में आया कि इस खाली समय में हम क्या करते हैं, यही हमारी लाइफ को बनाता है या बिगाड़ता है, हमारे जीवन को ऊपर ले जाता है या नीचे ले जाता है। आप देखिएगा सब कुछ, अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन को देखेंगे, बहुत कामयाब लोगों को देखेंगे, तो बेसिक चीज आप यही पाएंगे कि इस खाली समय में वो बहुत प्रोडक्टिव होते हैं। ये हमारा एक्स्ट्रा टाइम है और ये एक्स्ट्रा टाइम हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकता है, यही बनाता है हमें। तो हमें समझ में आया कि इस टाइम पे करने के लिए इससे बेस्ट ऑप्शन दुनिया में नहीं है। ये मैं सन 2001 की बात कर रहा हूं। खोने के लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन यहां जो लोग हैं उनके पास कितनी बढ़िया लर्निंग्स है। जब मैं यहां सक्सेसफुल लोगों से मिला, उस समय मैंने देखा बाहर कामयाब होकर के हम बिजनेस की बात करते हैं, जॉब की बात करते हैं, गाड़ी की बात करते हैं, कपड़े की बात करते हैं, लेकिन यहां मैंने देखा कि लोग जीवन की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, दूसरों को एम्पावर करने की बात करते हैं, एटीट्यूड की बात करते हैं, बिहेवियर की बात करते हैं, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड की बात करते हैं, बिलीफ की बात करते हैं। तो इस चीज ने मुझे इतनी तेजी से आकर्षित किया कि मैं बहुत तेजी से इसमें डूबने लगा। लेकिन हर व्यक्ति का दुनिया में अपना अपना बिलीफ होता है, हर आदमी अपने अपने बिलीफ से सोचता है, और कब किसकी जिंदगी में कौन सा परिवर्तन आएगा, नोबडी नोज इट, ये उसे भी पता नहीं है। मैंने देखा है कि 10 साल आदमी जिंदगी जीता है, परिवर्तन नहीं आता, लेकिन ईश्वर की कृपा से उसकी जिंदगी में एक पेन आता है, एक घटना घटती है, और वो उसकी जिंदगी को टर्न कर देता है, यू शेप में बदल देता है। शायद भगवान ने 97 की वो घटना मेरी जिंदगी में इसीलिए लाया था, जिसने मेरे अंदर बहुत जीवन की समझ पैदा कर दी, और मैं बड़ी एक्साइटमेंट के साथ, पैशन के साथ इस बिजनेस में डूबने लगा और करने लगा। और आज वो मेरी जर्नी टिल द एंड ऑफ लाइफ चलती रहेगी। और मैंने देखा साल दर साल मेरा पैशन बढ़ता गया। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ये अपॉर्चुनिटी क्या है, ये बिजनेस क्या है। उस समय एक वर्ड मेरे सामने आया था जिसे कहते हैं, किसी ने मुझे उस समय बताया था, आने वाला युग ई कॉमर्स का होगा। तो मेरी समझ में नहीं आया व्हाट इज ई कॉमर्स। तो उस व्यक्ति ने बताया, अमेरिका में ई कॉमर्स जो है यूएसए में जवान हो चुका है, हिंदुस्तान में अभी जन्म लिया है, इससे यहां जवान होने में 25-30 साल लगेंगे। आज पूरी तरह से ई कॉमर्स का बिजनेस हम लोग देख रहे हैं कि अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इंटरनेट पे कैसे संभव है। कुछ परचेज करना हो, कुछ सेल करना हो, पूरी तरह से जवान ले लिया है और जवान हो चुका है। और उसने बताया कि जैसे जैसे ये जवान होगा तो ट्रेडिशनल बिजनेस में चैलेंजेस आएंगे, दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, और ई कॉमर्स का बिजनेस बहुत तेजी से फैलेगा। थैंक गॉड कि मेरी उस समय समझ में आया। और लोग ये समझने थे उस समय कि मनोज के अपने बिजनेस में चैलेंज आ गया है, इसलिए कोई छोटा मोटा ये काम कर लिया है इस तरह का। लेकिन लोग क्या सोचते हैं और समझते हैं, ये कंसर्न मेरी जिंदगी का नहीं है। मुझे एक बात समझ में आ गया था कि आज मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस बढ़िया चल रहा है, लेकिन फ्यूचर में चैलेंजेस आएंगे और धीरे धीरे ये नीचे जाएगा। आज इस बिजनेस में चैलेंजेस हैं, ई कॉमर्स के बिजनेस में, जिस बिजनेस की मैं आपसे बातचीत करूंगा, लेकिन आने वाला फ्यूचर का ट्रेंड यही है। और जो दुनिया में बहुत कामयाब लोग होते हैं, बहुत सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो ट्रेंड को फॉलो करते हैं कि फ्यूचर का ट्रेंड किस तरफ है, वो आज को नहीं देखते। तो ईश्वर की बड़ी कृपा हुई कि मुझे वो ट्रेंड समझ में आया, मैं लगा रहा, और आज जो रिवॉर्ड्स, जो चीजें इस बिजनेस से मिल रही है, मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता आपको। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये बिजनेस है क्या चीज।
तो इस बिजनेस के प्लान की मैं आज चर्चा करूंगा आपसे, और चर्चा करने के लिए मैं अपने एक मित्र को इनवाइट करूंगा, एक कलीग को, और मैं उनसे बातचीत करूंगा। कई लोग समझते हैं कि इस बिजनेस में हमें लोगों को समझाना है। दोस्तों, आप जितने भी लोग नए आज देख रहे हैं, पहली चीज जान लीजिएगा, ये समझाने का बिजनेस नहीं है, बातचीत करने का है, चर्चा करने का बिजनेस है। क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं तो चर्चा करते हैं अपने अपने थॉट प्रोसेस के हिसाब से, अपने अपने बिलीफ के हिसाब से, और हर आदमी का अपना अपना कंसर्न होता है, अपने अपना माइंडसेट होता है, अपने अपने बिलीव्स होते हैं। तो मैं गौरव जी को इनवाइट करूंगा और अभिषेक जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उनको और हमको आधे आधे स्क्रीन पे ले लीजिए। देन आई विल कि ये बिजनेस प्लान के बारे में मैं गौरव जी से चर्चा करूंगा। गौरव जी, थोड़ा सा आप अपने इंट्रोडक्शन दे दीजिए 1-2 लाइन में। गौरव जी को अनम्यूट कर दीजिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम गौरव दुबे है। आई थिंक आई एम ऑडिबल नाउ। हाँ, आप अपना वीडियो ऑन कर दीजिए गौरव जी। वीडियो ऑन है भैया। आपका वीडियो नहीं आ रहा है। आई थिंक आपका नेटवर्क इश्यू है भैया। उनका वीडियो आ रहा है, सबको विजिबल है। सर, मेरा नाम गौरव दुबे है और मैं बनारस में रहता हूं और प्राइवेट जॉब में काफी 15 सालों से हूं, और इस बिजनेस को साथ साथ वेरी पैशनेटली आई एम डूइंग दिस बिजनेस एंड वी आर एंजॉयिंग दिस जर्नी। सो नाउ दैट्स ऑल। थोड़ा सा आप अपना परिचय दे दीजिए। परिचय दे चुका हूं भैया, आप नहीं थे। मैं एक बार फिर से बता देता हूं। दोस्तों, मेरा नाम गौरव दुबे है और मैं वाराणसी में रहता हूं and I am doing this business very passionately and I'm enjoying this journey actually, and we can't find anything but we are getting आप जैसे बिल्कुल एक नए व्यक्ति हैं और मैं आपसे इस बिजनेस की चर्चा कर रहा हूं, तो आप से मैं बात कर रहा हूं। गौरव जी, एक बात बताइए, आप जॉब में जाते हैं, आपको सैलरी मिलती है, लेकिन बिजनेस किसका होता है गौरव जी? बिजनेस तो जिस कंपनी का बिजनेस होता है, कंपनी हमको सैलरी देती है, कंपनी का बिजनेस। पैसे को आप, दुनिया में हर आदमी पैसा कमाने के बाद खर्च करता है मार्केट में, तो जब आप मार्केट में अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए खर्च करते हैं तो किसका बिजनेस होता है? उस समय जिस कंपनी का सामान लेते हैं, रिटेलर का होता है, कंपनी का होता है, होलसेल का, मतलब जहां जहां हम पैसा देते हैं। एग्जैक्टली राइट गौरव जी। यानी दुनिया में हर आदमी पैसा कमा करके अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए मार्केट में खर्च करता है, और हर आदमी मार्केट में पैसा डाल रहा है। तो जो मार्केट में हम पैसा डालते हैं, लगभग 50-60% पैसा मार्केट में रह जाता है और 40% पैसा कंपनी के पास चला जाता है, जो अपनी प्रोडक्ट को बनाती है और उसका प्रॉफिट होता है। तो दुनिया में हर आदमी पैसा मार्केट में डाल रहा है, तो दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा कहाँ है गौरव जी? जाहिर सी बात है, मार्केट में ही होगा। तो एक बात हमें बताइए गौरव जी, अमीर कौन बनेगा, जो पैसा मार्केट में डालेगा वो या जो निकालेगा वो? जो पैसा निकालेगा वही अमीर बनेगा। तो पहले तो पैसा निकालने के लिए मार्केट में जाके, मार्केट में करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था, मार्केट में जाके बैठना पड़ता था, 10-12 घंटा टाइम लगाना पड़ता था, जो कि हर आदमी के लिए संभव नहीं होता था। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं कि डिजिटल दुनिया में कितना बदलाव आ गया है कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों ने एक भी अपना दुकान नहीं खोल रखा है, और मार्केट का सारा पैसा मैक्सिमम वो अकेले ही निकाल लेते हैं डिजिटली। तो अगर जैसे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पैसा निकालते हैं डिजिटली, ऐसे ही आपको और आपकी वाइफ को पार्टनरशिप में, एज ए फैमिली प्रोजेक्ट के रूप में, खाली समय में 1-2 घंटे टाइम में लाइफ की लर्निंग्स लेते हुए अगर निकालने का मौका मिलता है, और उसमें पोटेंसी है अगर कि 3 साल में आप 2 करोड़ का एसेट अर्न कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, तो आप जानना चाहेंगे कि 2 करोड़ का एसेट कैसे बनाया जा सकता है 2-3 घंटे टाइम लगा के, जिसमें कोई रिस्क नहीं है, कोई एक्सपेंस नहीं है, कोई खर्च नहीं है। तो आप जानना चाहेंगे? बिल्कुल जानना चाहेंगे सर। थैंक यू, ग्रेट। अब गौरव जी एक बात बताइए कि आप अभी एक स्मार्ट कंज्यूमर हैं और आप डिसीजन लेते हैं कि हम अपने खर्चे को आमदनी में बदलेंगे, और चूंकि ये डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, कंपनी और कंज्यूमर के बीच में कोई नहीं है, और बीच का काम जो मार्केट में लोग करते हैं, यहाँ पे कंज्यूमर ही डिस्ट्रीब्यूटर बन करके ये काम करता है। तो आप कंपनी के सीधे डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं और खुद सामान खरीदते हैं, सेल्फ यूज करते हैं,
और फिर कई लोग हैं जो इस बिजनेस की जर्नी में नहीं आएंगे, इसे एज ए अपॉर्चुनिटी नहीं लेंगे, लेकिन इसके प्रोडक्ट को बहुत पसंद करते हैं और वो आपसे प्रोडक्ट चाहेंगे। तो आपको क्या लगता है कि कितने दिनों में आप लगभग 10 से 15 हजार रुपए का टर्नओवर करना अपने डिस्ट्रीब्यूटरशिप पे, अपनी आईडी पे सीख सकते हैं? और ये काम करने में आपको हमारी टीम, कंपनी और एजुकेशन सिस्टम सभी मदद करेंगे। तो आपको क्या लगता है कितने दिनों में ये संभव है आपके लिए? कि नया है तो थोड़ा टाइम लगेगा, फिर भी हमको लगता है कि 1 महीना में सारी चीजें मैं सीख जाऊंगा, अगर आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो। 1 महीने में 10 से 15 हजार का टर्नओवर करना सीख जाते हैं। तो अब आपको सेकंड पार्ट में ये देखना है कि एज ए स्मार्ट कंज्यूमर आप 2 करोड़ का एसेट बनाने के लिए 3 साल में इस जर्नी में आ गए। आपने 10 से 15 हजार का टर्नओवर करना सीख लिया। अब आपको क्या लगता है कि कितने समय में आपको अपने जैसा एक स्मार्ट कंज्यूमर पूरे हिंदुस्तान में मिल जाएगा, ढूंढ लेंगे, जिससे आप 10 से 15 हजार रुपए का टर्नओवर करना टीम की मदद से सिखा देंगे? अगर बहुत समय लगेगा तो 1 महीना, अगर आप थोड़ा इस महीने में तो मिल ही जाएगा कम से कम। 1 महीना आप कह रहे हैं, हम कह रहे हैं 2 महीना 3 महीने में मिल जाएगा आपको? आराम से, बिल्कुल मिल जाएगा। चलिए, हर कोई आपकी तरह नहीं सोच पाता है, हम बहुत सेफर साइड लेते हैं, बुरा से बुरा सोचते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में लोगों की कमी नहीं है। तो 6 महीने में तो एक मिल जाएगा ना आपको? बिल्कुल मिल जाएगा सर, क्यों नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आप 10 से 15 हजार का बिजनेस करना सीख गए 1 महीने में, जिसमें आपका सेल्फ कंजम्पशन भी है टीम की मदद से, और आपने अपने जैसा एक स्मार्ट एम्बिशियस कंज्यूमर ढूंढ लिया। आपकी इंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होने लगी, उनकी भी इंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होने लगी इस माहौल में। तो आप दोनों मिलके 1 और 1 2 हो गए। यानी अब पहले आप थे, अब आपकी टीम में एक इंटरप्रेन्योर आ गया, एक बिजनेसमैन आ गया। आपके पास भी कुछ कंज्यूमर है, उसके पास भी कुछ कंज्यूमर है, दोनों कंपनी से सामान ले रहे हैं। अब सेकंड फेज में हम देखते हैं कि अगले 6 महीने में दोनों ने मिलकर के 2 को ढूंढ लिया तो 4 हो गए। अगले 6 महीने में चारों ने मिलकर 4 को ढूंढा तो 8 हो गए, तो 1.5 साल निकल चुका है। अगले 6 महीने में 8 ने मिलकर के 8 को डेवलप किया तो 16 हो गए, 2 साल हो गया। अगले 6 महीने में 16 ने मिलकर 16 को डेवलप किया तो 32 हो गए, 2.5 साल हो गया। अगले 32 से 64 हो गए और 3 साल पूरा हो गया। तो गौरव जी, मेरा आपसे सवाल है कि आपने कितने लोगों को ढूंढा इस 6 टर्म में, 3 सालों में आपने कितने लोगों को डेवलप किया? मैंने तो 1 लोगों को ढूंढा था, उसके बाद फिर हम दोनों मिलके 1 से 2, 2 से 4। नहीं, आप हर 6 टर्म में एक व्यक्ति को आप डेवलप कर रहे हैं जी। ठीक है, तो फिर मैं आपसे जानना कि आपने जब 6 को डेवलप किया तो 64 कैसे हो गए? सबने अपने अपने एक को डेवलप किया, सबने 6 किया, सबने अपने अपनी जगह पे हर 6 महीने में डेवलप किया। यानी मैं ये मान के चल रहा हूं कि 6 महीने में मैं सीखा, एक व्यक्ति को सिखाया, और हर व्यक्ति इतनी योग्यता हासिल कर रहा है, क्षमता हासिल कर रहा है कि 6 महीने में अपने आप को डुप्लीकेट कर दे रहा है। ठीक है, तो टोटल 64 लोग आपकी टीम में हो गए। आपने जो 6 डेवलप किया वो बीज थे, जो 58 और आ गए वो आपके उस बीज के फल थे। ठीक है, कई बार लगता है कि हमें ही 64 ढूंढना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो 6 से 64 डेवलप हो गए। अब 64 लोग 15,000 का टर्नओवर इसलिए करेंगे कि अभी तो 140 प्रोडक्ट हैं, 3 साल के बाद 180-90 हो जाएंगे। तो 15,000 का प्रोडक्ट का टर्नओवर हर व्यक्ति कर रहा है कंपनी से लेके ऑन एन एवरेज। तो आपका बिजनेस 10 लाख रुपया का टर्नओवर हो गया आपका और आपकी टीम का। 10 लाख रुपए के इस टर्नओवर पे आपको लगभग 1 लाख रुपया महीना है। तो गौरव जी, एक बात बताइए, कितना पैसा आप बैंक में रखेंगे तो बैंक आपको 1 लाख रुपया महीना देगा? 1 लाख रुपए महीने के लिए कम से कम 2 करोड़ रुपए रखना पड़ेगा, तब जाके 1 लाख रुपए आएगा। यानी आपने 2 करोड़ रुपया का एक एसेट डेवलप कर लिया, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोडक्ट हैं वो पर्सनल केयर, होम केयर, स्किन केयर, हेल्थ केयर के ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो डेली कंज्यूम होते हैं, डेली बेसिस पे इंसान को चाहिए। तो अगर आपने ये नेटवर्क स्टैब्लिश कर दिया है अच्छे से, तो वो डेली कंज्यूम होंगे और आपको 1 लाख रुपया महीना आ रहा है। यानी आपके 64 लोगों की इस टीम की कीमत 2 करोड़ रुपया हो गई, अगर किसी सीए से वैल्यूएशन लगाएंगे आप तो।
तो आप 3 महीने में ये एसेट क्रिएट कर देना पड़ेगा। वो ये है कि हर मंगलवार को एक सक्सेसफुल व्यक्ति इस प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन देता है, जैसे कि अभी चल रहा है। और ये अब फिजिकली नहीं होता है, क्योंकि हमने जब शुरू किया था ये बिजनेस तो फिजिकली होता था, हर जगह आना जाना पड़ता था। लेकिन अब कोरोना वायरस के बाद 100% ये बिजनेस डिजिटली हो गया है। तो आप जहां भी हैं वहीं पे रह करके जूम पे ऑनलाइन डिजिटली इस प्रेजेंटेशन को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस 2 करोड़ के एसेट को क्रिएट करने के लिए आप मंगलवार के दिन इस प्रेजेंटेशन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। 1 घंटे का टाइम आप निकालेंगे 2 करोड़ का एसेट बनाने के लिए? 1 लाख की बात है, निकाल लेंगे। वेरी नाइस। अब हर संडे को एक वर्कशॉप होता है जिसमें इस बिजनेस को जो लोग ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वो अपनी अपनी लर्निंग्स, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। तो 1 घंटे के लिए आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस 2 करोड़ के एसेट को बनाने के लिए। क्यों नहीं करेंगे? कंपनी के लिए इतना मेहनत करते हैं। अब इस बिजनेस में जो हमारे मेंटर हैं, हम सबके मेंटर हैं, कंट्री मेंटर हैं हम लोगों के, वो सुमित एंड तान्या बहादुर हैं। वो आईटी गोल्ड मेडलिस्ट हैं। ऑल इंडिया 86 रैंक था उनका आईटी में, और यूएसए जाके वो बहुत अच्छी पोजीशन में एचपी कंपनी में जॉब कर रहे थे। और जब इंडिया में ये बिजनेस आया तो वो इंडिया आए और इस बिजनेस में आज हफ्ते का करोड़ों का बिजनेस टर्नओवर करते हैं। तो उन्होंने एक वेबसाइट बनाई है विजन 100 कैम करके। उसमें 10 लाख का मंथली नहीं, करोड़ों का टर्नओवर करने वालों के लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं, सारे चीज उसके अंदर बताई गई है। तो खाली समय में कभी भी आपको जब टाइम मिले 15-20 मिनट आप उसको सुन पाएंगे। बिल्कुल सुनेंगे, क्योंकि आपको 2 करोड़ का एसेट बना। स्पॉटिफाई एक ऐप है उन्होंने बनाया है, उसमें भी बहुत सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी है। और सुमित जी के पर्सनली बहुत सारे लर्निंग्स हैं, टॉक्स हैं। तो उसे भी आप 15-20 मिनट गाने की तरह सुन पाएंगे। सुन लेंगे सर। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। अगर आप ये कर सकते हैं तो आपने पहले अपने आप को इस 2 करोड़ के एसेट को क्रिएट करने के दिशा में आप आगे बढ़ चुके हैं। अब आखिरी मेरी जो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब इस एसेट को बनाने के लिए आपको 6 लीटर मलाई चाहिए, 6 शार्प एम्बिशियस कंज्यूमर आपको ढूंढने हैं इस करोड़ की आबादी में। तो जब आप ये ढूंढने निकलेंगे तो मलाई हमेशा दूध में मिलेगा, यानी आपको कुछ लोगों से मिलेंगे, निरंतर मिलते रहेंगे, चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। तो हर व्यक्ति इस बिजनेस को नहीं करना चाहेगा। जैसे मैंने शुरुआत में बताया, बहुत लोग प्रोडक्ट को यूज करेंगे, तो बहुत लोग आपको बिजनेस के लिए मना कर देंगे। कई लोग मना कर देंगे आपको, मे भी कुछ लोग कमेंट भी करेंगे। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब लोग मना कर देंगे, कुछ लोग कमेंट भी कर दें अगर, तो आप अपना एसेट क्रिएट करने के लिए लोगों से ढूंढते रहेंगे लोगों को, या उनके मना करने से, कमेंट करने से छोड़ देंगे? नहीं, खराब लगेगा, लेकिन पैसे वाली बात है, 2 करोड़ का एसेट है तो क्यों नहीं करेंगे, करते रहेंगे। करेंगे बिल्कुल। तो गौरव जी बहुत बहुत मैं आपको बधाई देता हूं। अब आप इस बिजनेस के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और अगर आप ये चीजें करते हैं तो ये निश्चित है, मैं गारंटी दे, साइड बाय साइड आपकी इनकम होगी। थैंक यू गौरव जी। थैंक यू सर। में आज प्लान दिखाया आपको। ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी यही है। दुनिया में कोई भी बिजनेस हम करेंगे, कोई भी बिजनेस करेंगे, तो बिजनेस में ट्रांजैक्शन होगा, और ट्रांजैक्शन करने के लिए सेल करना होगा। चाहे हम सेल प्रोडक्ट का करें, चाहे एनर्जी का करें, चाहे स्किल का करें, चाहे सर्विस का करें। सेल करने की 2 विधि होती है। एक विधि को कहते हैं सेल फॉर ऑर्गेनाइजेशन, और एक को कहते हैं सेल फॉर ऑर्गेनाइजेशन फॉर सेल। जब हम जॉब करते हैं, छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, तो हम सेल फॉर ऑर्गेनाइजेशन में हैं।
जैसे एक डॉक्टर पेशेंट को देखता है तो वो प्रोडक्ट पर काम कर रहा है। मेरा छोटा सा शोरूम है, मैं कपड़ा बेचता हूं, तो मैं सेल फॉर ऑर्गेनाइजेशन में हूं। आप एक कंपनी में एमआर है, जैसे गौरव जी हैं, तो वहां वो दवा सेल कर रहे हैं, तो सेल फॉर अदर ऑर्गेनाइजेशन में है। जब भी हम सेल फॉर ऑर्गेनाइजेशन में होंगे तो हमारे पास पैसा बहुत कम होगा, टाइम कभी नहीं होगा, और हम सिक्योर कभी नहीं होंगे। ये बिजनेस का पहला मॉडल होता है, लेफ्ट क्वाड्रेंट कहते हैं इसको। आप जब डिटेल में जिनके साथ आए हैं उनके साथ डिटेल लेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएगी। राइट साइड में क्या होता है, राइट क्वाड्रेंट में हम ऑर्गेनाइजेशन फॉर सेल में चले जाते हैं। वहां हम प्रोडक्ट को सेल नहीं करते हैं, प्रोडक्ट को सेल करने वालों की टीम डेवलप करते हैं। जैसे एक डॉक्टर, मेरा आपसे सवाल है, एक पेशेंट को देखता है, 40-50 पेशेंट को, 100-200 रुपया फीस लेता है, तो 5-7 हजार रुपया रोज कमा लेगा, 1.5-2 लाख रुपया। अब उसका टाइम खत्म हो चुका है, लेकिन और डॉक्टर भी वो बहुत बढ़िया है, लेकिन एक एवरेज डॉक्टर 50 डॉक्टर को लेके एक नर्सिंग होम बनाता है। वो 50 डॉक्टर 50-50 पेशेंट देखते हैं, सबसे 400-400 रुपये फीस ली जाती है, 100 रुपया डॉक्टर को दिया जाता है, 100 रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होता है, 100 रुपया बाकी चीजों में खर्च होता है, और 100 रुपया उस डॉक्टर को मिल जाता है जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। तो आपको क्या लगता है, पहले वाला डॉक्टर ज्यादा पैसा कमाएगा कि बाद वाला? क्या लगता है आपको? बाद वाले डॉक्टर साहब कमाएंगे। वो 50 पेशेंट देख रहे हैं, ये 2500 पेशेंट देख रहे हैं। वो 50 रुपए से अगर 50 पेशेंट देखे तो 2500 रुपया कमाए, 3000 कमाए, 4000 कमाए, लेकिन ये 2500 पेशेंट पे 50,000 रुपया लिए, 40 रुपया लिए, तो ये 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया डेली का कमाए। इसे ऑर्गेनाइजेशन फॉर सेल कहते हैं। यहां बाद में जो डॉक्टर साहब है ऑर्गेनाइजेशन फॉर सेल मॉडल में जो है वो फ्री भी है और वो सिक्योर भी है। दोस्तों, हम लोग सारा जीवन बचपन से सेल फॉर ऑर्गेनाइजेशन में रहे हैं, इसको सेलिंग स्किल कहते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन फॉर सेल में जब हम जाते हैं इसे लीडिंग स्किल कहते हैं, यहां लीड करना पड़ता है। सेलिंग स्किल में जब हम काम करते हैं तो हम बोलते ज्यादा हैं, ऑर्गेनाइजेशन जब हम बनाते हैं तो सुनते ज्यादा हैं। ये कॉमन फर्क है दोनों में। इस बिजनेस में हम जब डिस्ट्रीब्यूटर बनकर कंपनी से प्रोडक्ट खरीदते हैं, अपने कंज्यूमर को सेल करते हैं, तो हम सेल फॉर ऑर्गेनाइजेशन में हैं। अब हमें कंज्यूमर ही नहीं डेवलप करने हैं, हमें पर्सनली 10 लाख का टर्नओवर नहीं करना है, तब फिर हम सेल फॉर ऑर्गेनाइजेशन में ही है। मुझे जो इस बिजनेस में मॉडल सबसे अच्छा लगा था, जिसके कारण मैं आया, कि यहां मैं अपना डुप्लीकेटर तैयार कर रहा हूं, अपने जैसा कंज्यूमर ढूंढता हूं। मैं 10-15-20 हजार का बिजनेस किया, उसको भी करना सिखाया, उसने भी आगे करना सिखाया, मैंने किसी और को सिखाया और किसी को सिखाया, उसने भी सिखाया, और एक एजुकेशन सिस्टम है जो सबको डेवलप करेगा, जो कि कॉमन है। और इस तरह से हमने 6 लोगों को सिखाया, उन्होंने 5-5, 6-6 लोगों को सिखाया, और ये बढ़ता जाएगा। जैसे कि मैंने गौरव जी से बात करके आपको दिखाया, जो मैं गौरव जी से बात किया, ये लीडरशिप अप्रोच है, ये ऑर्गेनाइजेशन बनाने का तरीका है। वहां मैं उनसे इंटरव्यू ले रहा था, और जनरली लोग ये समझते हैं, अगर आप नए हैं, कि इस बिजनेस में समझाना बहुत पड़ता है, तो मैं आपको बता सकता हूं यही सबसे बड़ी बाधा है इस बिजनेस में। ये समझाने वाला एटीट्यूड हमें छोड़ना है, लेकिन हम सबकी कोई गलती भी नहीं है। हम बचपन से ही सेल फॉर ऑर्गेनाइजेशन में ही रहे हैं, इसलिए हमें समझाना ही पड़ता है। हम समझाने के मोड में तुरंत चले जाते हैं। हमें समझाना नहीं है, खुद सीखना है, करना है, और सीखना और करके क्षमता हासिल करनी है उसकी, और फिर अपने जैसे 5-6 क्षमतावान लोग पैदा करने हैं। दोस्तों, मैं आपसे कह रहा हूं, आज के टाइम में जो 97 में मेरा एक्सपीरियंस था, जिसने मुझे जीवन में ये गहराई पैदा की कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को समझ पाया, मैं आपसे यही कह सकता हूं कि कभी भी एक इनकम पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। आज इस फोन को हम स्मार्टफोन कहते हैं। क्यों कहते हैं? फोन क्यों नहीं कहते? क्योंकि ये फोन बहुत सारा काम कर सकता है, टॉर्च का भी काम करता है, फोटो भी खींच देता है, रिकॉर्डिंग भी कर देता है, फोटो को भेज भी देता है, हम जो लिखते हैं उसको व्हाट्सएप भी चला देता है, मेल भी कर देता है।
यानी ये मल्टीटास्किंग करता है। मल्टीटास्किंग हम करते हैं तो स्मार्ट हैं। फोन तो केवल बात करने के लिए होता है। आज हम सबके हाथ में स्मार्टफोन है, सबके हाथ में स्मार्टफोन है। मेरा आपसे सवाल है और निवेदन है कि हमारे हाथ में स्मार्टफोन है, अगर हम एक इनकम पे डिपेंडेंट हैं तो हम आदमी हैं, बेशक हमारे हाथ में स्मार्टफोन हो, लेकिन अगर हम मल्टीटास्किंग करते हैं, कई सोर्सेस से इनकम पैदा करते हैं, तो हम स्मार्ट आदमी हैं। तो मेरा आपसे सवाल है कि हाथ में जब स्मार्टफोन है तो हम स्मार्ट क्यों ना बने, हम स्मार्ट क्यों ना हो। इस अपॉर्चुनिटी में सबसे खास बात है कि हमें 1 रुपये का भी अब इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। हर व्यक्ति 4 घंटा अब इस फोन में टाइम लगा रहा है, और 4 घंटा लगाने के बाद हम कर क्या रहे हैं ये भी हमें पता नहीं। हमारी वाइफ भी कर रही है, हमारे बच्चे भी कर रहे हैं। मैं आपको बता सकता हूं, मैक्सिमम हम इससे नेगेटिविटी ले लेते हैं और खत्म भी कर सकते हैं। और ये फोन सबके हाथ में है। मुझे लगा ये फोन अगर है हाथ में तो इस फोन से मुझे इस नेटवर्क को बिल्ड करना चाहिए, मेरी वाइफ को भी करना चाहिए, मेरे बच्चों को भी करना चाहिए, क्योंकि खाली समय सबके पास है। कंपलसरी कुछ भी नहीं है, केवल जैसा गौरव जी से मैंने पूछा था, 2 मीटिंग ऐसी होती है जिसमें आपको लाइव आना है। एक हम वर्कशॉप मीटिंग करते हैं, बाकी हैं। आपको लगेगा कि कैसे होगा ये, कैसे लोग मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये फियर है। बहुत सारी चीजें फियर में हम खुद ही सोच सोच करके परेशान रहते हैं और वो होता भी नहीं है। दोस्तों, जैसे हमें लगता है कि कैसे होगा, कैसे लोग मिलेंगे, बहुत दिक्कतें आएंगी, लेकिन हमें ये भी नहीं पता है कि कितना इस बिजनेस में हेल्प मिलता है। क्योंकि आप जिसके साथ आएंगे, आप ग्रो करेंगे तभी वो ग्रो करेगा, ये आपको पता नहीं है। आप जितनी मेहनत करेंगे, आपकी कामयाबी के लिए वो आपसे ज्यादा मेहनत करेगा। क्योंकि आप जब 1 लाख रुपया कमाएंगे तो उसे 50,000 रुपए की रेसिडुअल इनकम मिलेगी आपके कमाने के कारण। यानी यहां आपकी ग्रोथ से उसकी ग्रोथ है। तो आपको यह लगता है कि कैसे होगा, कितनी दिक्कतें आएंगी, लेकिन कितनी मदद मिलेगी, कितना सपोर्ट मिलेगा, ये भी आपको पता नहीं है। तो मैं आप सबको आमंत्रित करूंगा कि सिंसियरली इस अपॉर्चुनिटी को जिनके साथ आए हैं उनको देखिए, समझिए और केवल इस इन्वायरमेंट में जीना शुरू कीजिए। और देखते देखते 3 साल बीत जाएगा और जब आपकी इन करोड़ों का एसेट बन गया। बेसिकली ये इनकम बेस्ड इनकम नहीं है, ये एसेट बेस्ड इनकम है। हमें जिंदगी में फ्रीडम जो बोलते हैं, पैसा कमाने की टेंशन से जो मुक्ति है, वो एसेट देता है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे अच्छी लगती है इस बिजनेस में, कि ओल्ड एज में हम लायबिलिटी हो जाते हैं। लायबिलिटी से प्यार करना बहुत कठिन है, लेकिन इस बिजनेस को बिल्ड करके आप एसेट बनाते हैं तो आपके पास इतनी लर्निंग, इतना विजडम, इतनी गहराई आ जाती है जीवन की, लोगों को विकसित करते करते, और आपकी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन और टीम डेवलप हो जाती है कि आप ओल्ड एज में, हम ओल्ड एज में एसेट के मोड में जिंदगी रहते हैं तो ओल्ड एज कभी नहीं आता, कभी नहीं आता। और अगर और ज्यादा आप ऊंचा सोचते हैं इस बिजनेस में, तो 6 लोगों को मदद करके 2-2 करोड़ का एसेट बनवा देते हैं, 1-1 लाख रुपए की इनकम की लेवल पे ले जाते हैं, तो आप इस बिजनेस में डायमंड हो जाते हैं और आपके पास 10 करोड़ के लगभग का वर्थ हो जाता है इस बिजनेस में। आपको लग रहा होगा कि कैसे होगा, हर फील्ड के हर तरीके के लोग इस काम को कर चुके हैं, इस रुपीज हैं, और भी कई सेगमेंट्स में इनके रेंज हैं, और सब कुछ फोन पे और लैपटॉप पे होना है। हम लैपटॉप पे ही परचेज करेंगे, लैपटॉप पे ही सेल कर देंगे, ऑनलाइन ही सेल कर देंगे अपने ग्राहक को, कहीं हमें पहुंचाने नहीं जाना प्रोडक्ट को। चाहे वो
हम बनारस में है, वो दिल्ली में हो, कलकत्ता में हो, बॉम्बे में हो, कहीं हो, फर्क नहीं पड़ता, ऑनलाइन पेमेंट आएगा। केवल एक ही चीज है, हमें अपने आप से सवाल पूछना है और ये समझना है कि ये एसेट बन जाएगा तो हमारी जिंदगी में क्या फर्क आएगा, हमारे बच्चों की जिंदगी में क्या फर्क आएगा। ये कॉर्पोरेशन 109 कंट्री में है और जहां भी गई है वहां सक्सेसफुल हुई है, और हर फील्ड के लोग, हर तरीके के लोग इसमें सक्सेसफुल है। मैंने अभी सुमित जी के बारे में बताया, लेकिन कोई क्लर्क है, कोई मैकेनिक है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, हर तरह के लोग हैं। तो आप जिनसे भी आए हैं, जिनके साथ आज इस मीटिंग में जुड़े हैं, उनके साथ सिंसियरली इसको समझिए। इस बिजनेस में हम केवल इस एसेट को ही नहीं बना रहे हैं, अपनी जिंदगी को भी एसेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। यानी हमारा फाइनेंशियल ग्रोथ एक एसेट के रूप में हम डेवलप करेंगे, साथ में हमारी लाइफ भी एसेट में कन्वर्ट होगी, हमारी लाइफ में भी वैल्यू आएगा और हमारे साथ साथ लोगों की लाइफ में भी आएगा। तो मेरा ये पहला सेशन समाप्त होता है। अब आपको सक्सेसफुल लोगों से मिलेंगे। आई थिंक कि कुछ बातें आपको जरूर डेफिनेटली समझ में आई। ये हमारी जिंदगी का सवाल है, हमारी फैमिली की जिंदगी का सवाल है, और जिंदगी हमारी है, सोचना हमें चाहिए। कल क्या होगा किसी को पता नहीं है, लेकिन मुझे एक बात समझ में आया था कि इस बिजनेस को मैंने अगर डेवलप कर दिया, किसी ने भी डेवलप कर दिया और एक अच्छे स्टेज तक ले आया है, तो हमारे पीछे से हमारी वाइफ, हमारे बच्चे फाइनेंशियली सिक्योर हैं। केवल सिक्योर इस इनकम से नहीं है, सिक्योर इस बात से भी है कि अच्छी संगत में है, अच्छे इन्वायरमेंट में है, अच्छे लोगों के बीच में है, जहां पर हमें सोशल सिक्योरिटी भी मिलती है, वैल्यूज मिलती है, बहुत सारी चीजें जो मैं आपको बयान नहीं कर सकता, वो जब आप विजन वेबसाइट पे जाएंगे और लगातार इसकी गहराई में अध्ययन करेंगे, टाइम बिताएंगे, तब आपको वो क्लैरिटी धीरे धीरे डेवलप होगी और आपके अंदर से आवाज होगा कि मैं जन्म से आज तक मार्केट में पैसा फेंक रहा हूं, खर्च कर रहा हूं, तो क्यों ना मैं उस खर्च से इस एसेट को डेवलप करूं। बैक टू होस्ट। थैंक यू।